हे गाइस, वेलकम टू बूस्टअप। बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर नेटवर्क का आज हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम लोग देखेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में। ओएसआई मॉडल जो नेटवर्किंग का मॉडल होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में पूछता है, ये फुल फॉर्म याद रखना है इसको। अब ये होता क्या है, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है ISO, उसी के द्वारा ये डेवलप किया गया है 7 लेयर रेफरेंस मॉडल। ठीक है, 7 लेयर का, इसमें 7 लेयर होता है डिफरेंट, और सबका अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। नेटवर्क नोन एज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ठीक है, द OSI मॉडल स्पेसिफाइज द फंक्शन ऑफ ईच लेयर। ठीक है, अब OSI मॉडल जो होता है, जितने भी इसके अंदर लेयर होते हैं, सबका फंक्शन स्पेसिफाइज करता है। ठीक है, देखिए, इट इज़ अ लेयर्ड फ्रेमवर्क होता है। ये एक लेयर बाय लेयर फ्रेमवर्क होता है। डिजाइन ऑफ नेटवर्क सिस्टम अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन एवरी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, हर एक टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में कम्युनिकेशन अलाउ करता है ये। ठीक है, इसमें 7 लेयर होता है और हर एक लेयर का अलग अलग फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें 7 लेयर कौन कौन से होते हैं OSI मॉडल के। पहले हमारा मॉडल होता है फिजिकल लेयर। ठीक है, नेक्स्ट होता है डेटा लिंक लेयर, तीसरा होता है नेटवर्क लेयर, फिर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर होता है सेशन लेयर, नेक्स्ट होता है 6 नंबर हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, और लास्ट हमारा होता है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो ये सारे लेयर जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का ये सीरियल वे में याद रखना होता है। ठीक है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये सीरियली याद कर रखना होता है और सबका इंडिविजुअल काम होता है। ठीक है, हर लेयर का अलग अलग काम होता है, तो हर एक लेयर के बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले हमने फिजिकल लेयर पे। अब फिजिकल लेयर क्या होता है और किस लिए यूज किया था, तो देखिए ये क्या होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट। ठीक है, ये बीट बाय बीट डेटा ट्रांसफर करने के लिए वन नोड टू अनदर नोड ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या क्या होता है। पहला फंक्शन होता है ट्रांसमिशन मीडिया। अब देखिए फिजिकली किस तरह से कनेक्ट है हमारा सिस्टम, इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होगा। कनेक्टिंग मीडिया कौन कौन सा यूज कर रहा है, जो भी कनेक्शन मीडियम हमारा होता है, जैसे किसके जरिए कर रहे हैं, वायर केबल जो होता है हमारा, फाइबर ऑप्टिक हो गया, ट्विस्टेड पेयर हो गया। ठीक है, और या रेडियो लिंक के जरिए, या कोई भी रेडियो लिंक हो गया, ठीक है, सैटेलाइट लिंक हो गया, उसके जरिए किस तरह से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, वो ट्रांसमिशन मीडिया में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है टाइप ऑफ इनकोडिंग। अब देखिए जब कनेक्शन बन जाता है, मतलब किस पे डेटा को भेजना है, तो कैसे डेटा को भेजना है ये डिसाइड करना है। तो क्या होता है, जो भी डेटा सेंड किया था ओवर इंटरनेट या ओवर नेटवर्क, वो सारा 0-1 के फॉर्म में इनकोड किया जाता है। ठीक है, तो वो किस टाइप का इनकोडिंग स्कीम, क्योंकि बहुत सारा होता है, BCD कोड होता है, ठीक है, ASCII कोड होता है, तो किस तरह से हम लोग उसको इनकोड कर रहे हैं, वो टाइप ऑफ इनकोडिंग ये डिसाइड करेगा। ठीक है, तो किस पे भेजना है, कैसे भेजना है, और डेटा रेट क्या होगा। डेटा रेट क्या होता है हमारा, बीट पर सेकेंड, कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये डेटा रेट होता है। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स हो गया, जिस सीक्वेंस में यहाँ से डेटा जा रहा है उसी सीक्वेंस में अनदर साइड जो डेस्टिनेशन साइड है वहाँ पर रिसीव हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ होना चाहिए। तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स होना चाहिए। फिजिकल टोपोलॉजीज कौन कौन सी यूज हो रहा है इस मीडियम में। फिजिकल टोपोलॉजीज में क्या होता है, जैसे हमारा बस टोपोलॉजी हो गया। जिस चीज़ को नहीं पता है टोपोलॉजी के बारे में, जाके प्रीवियस वीडियो देख लें। ठीक है, तो पूरे टोपोलॉजी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन बनता है टोपोलॉजी से हमारा। तो होता है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी हो जाता है, मेश टोपोलॉजी होता है, और हमारा जो होता है स्टार टोपोलॉजी होता है। किस टोपोलॉजी से हमारा कनेक्ट है सिस्टम, ये होता है फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकली सारा चीज हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें ट्रांसमिशन मोड। अब ट्रांसमिशन मोड कौन कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, सिंप्लेक्स कर रहे हैं, ठीक है, या हाफ ड्यूप्लेक्स कर रहे हैं, या फुल ड्यूप्लेक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स जो होता है, इसमें क्या क्या होता है, देखिए सिंप्लेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर जो होता है, उसमें क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग होता है। जैसे टेलीविजन पे कोई भी चीज ब्रॉडकास्ट हो गया, एक टेलीविजन ब्रॉडकास्ट किया, सब किसी को वहीं भी देखना सकता है, यानी वन वे कम्युनिकेशन होता है ये। ठीक है, सिंप्लेक्स में। फिर हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है कि कम्युनिकेशन दोनों साइड्स होता है। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी वॉकी टॉकी वगैरह होता है उस तरह से, मान लीजिए ये सेंड कर रहा है, तो एक समय में एक ही कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा और एक वेट करेगा इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, वॉकी टॉकी में जनरली जो बात होता है, तो देखते हैं हम लोग कैसे होता है, बात करके फिर ओवर एंड आउट कहा जाता है, फिर दूसरा अपना बंदा उधर से कुछ बोलेगा। ठीक है, तो वो हाफ ड्यूप्लेक्स होता है। लेकिन फुल ड्यूप्लेक्स क्या होता है, जैसे मोबाइल फोन हो गया, दोनों तरह से कम्युनिकेशन एक साथ हो सकता है। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन मोड कैसे होगा ये डिसाइड करेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने डेटा लिंक लेयर में। ठीक है,
देखिए अब डेटा लिंक लेयर का क्या क्या फंक्शन होता है। पहला चीज तो होता है ये फ्रेमिंग। अब देखिए ये फ्रेमिंग क्या होता है, और जो ये वर्क होता है ना, जैसे यूजर वर्क करता है एप्लीकेशन लेयर पे, लेकिन ये एप्लीकेशन लेयर टू एप्लीकेशन लेयर रहता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन दोनों तरफ एप्लीकेशन रहता है, ठीक है। अब इस तरह से क्या होता है, बेसिक लेवल पे हमारा 0 यानी 1 लेयर तक पहुंचते हैं, पूरा फिजिकल लेयर तक, तो ये काम होता है, यानी पूरा ये एप्लीकेशन से नीचे की तरफ काम होता है। तो ये जो नेटवर्क लेयर में क्या होता है, नेटवर्क लेयर से जो भी पैकेट ट्रांसफर होता है ना, उसको फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसको फ्रेमिंग कहते हैं, पैकेट को जो रहता है उसको फ्रेम में कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट हमारा होता है फिजिकल एड्रेसिंग। अब देखिए जो भी फ्रेम कन्वर्ट हो जाता है उस पर एक हेडर ऐड कर दिया जाता है, कि मान लीजिए हम लोग कहीं चिट्ठी वगैरह लिखते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे हेडर लिखा हुआ होता है, वहाँ पे एड्रेस वगैरह लिखा होता है, जहाँ पे डेस्टिनेशन के पास ये पहुंचेगा तो पता चल जाता है कि किसने सेंड किया है और क्या चीज़ मैसेज सेंड किया है। उसी तरह से फिजिकल एड्रेसिंग सबका सारे फ्रेम का किया गया रहता है, ठीक है। एक हेडर इंक्लूड कर दिया जाता है सभी पे। नेक्स्ट आता है फ्लो कंट्रोल। अब देखिए फ्लो कंट्रोल में होता क्या है कि किस स्पीड से आप डेटा भेज रहे हैं। फ्लो कंट्रोल में मतलब मान लीजिए जिस स्पीड से आप डेटा भेज रहे हैं उसी स्पीड से बंदा नेक्स्ट जो है, जो डेस्टिनेशन साइड में है, वो स्पीड से वो रिसीव कर रहा है कि नहीं। ऐसा ना हो जाए कि आप ज़्यादा स्पीड भेज दो वो रिसीव ना कर सके, बिजी हो जाए, ठीक है। आप इतना स्लो भेज दो कि वो आइडल बैठा रहे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, तो फ्लो कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट होता है हमारा एरर कंट्रोल। अगर कोई भी अगर एरर आ रहा है तो उसको कंट्रोल करना है। नेक्स्ट होता है एक्सेस कंट्रोल। देखिए एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है कि जितने भी ऑथोराइज्ड एक्सेस हो सकते हैं उन्हीं को एक्सेस कराना है सिस्टम को, ठीक है। दूसरे बंदे को इसमें एंट्री नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है लेयर वो आता है नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर पे किस तरह से डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, और कौन सा काम होता है, इसको 1 बाय 1 हम लोग फंक्शन कर देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट्स, ठीक है। किस तरह से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, अगर थोड़ा सा यहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे तो एक क्वेश्चन बनता है, डेटा लिंक लेयर से अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि फ्रेमिंग का या जो फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल ये होता है किस लेयर में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है डेटा लिंक लेयर में, ठीक है। नेटवर्क लेयर में हमारा जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट्स के लिए। अब देखिए इसमें जनरली होता क्या है, इसमें लॉजिकल एड्रेसिंग पे काम किया जाता है। जैसे हमारा डेटा लिंक लेयर में फिजिकल एड्रेसिंग का काम हुआ, ठीक है, जो भी हमारा यहाँ पे क्या किया फिजिकल एड्रेसिंग पे एक हेडर ऐड किया गया, उसी तरह से नेटवर्क लेयर में हमारा एक लॉजिकल एड्रेस, जैसे क्या होता है आईपी एड्रेस वगैरह होता है, जैसे आउटसाइड ऑफ हमारा सिस्टम अगर भेजना है तो उसमें किस तरह से डेटा ट्रांसफर होगा आईपी एड्रेस के थ्रू, तो वो चीज़ इस पर ऐड करना होता है, ठीक है। और सोर्स टू डेस्टिनेशन या डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो होता है इसमें राउटिंग होता है, किस तरह से किस रूट से राउट करना है डेटा को, ये राउटर लगा होता है उसके थ्रू। और ये क्या करता है, जो भी इसमें जो भी जैसे देखिए इसके अपर लेयर क्या होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, तो उस ट्रांसपोर्ट लेयर से जो पैकेट हमारे पास आता है, देखिए पैकेट का तो नेटवर्क लेयर से जब हम लोग डाटा लिंक लेयर में जाते हैं तो फ्रेम में कन्वर्ट होता है, लेकिन जो पैकेट आता है शुरुआत से हमारा पैकेट के ही फॉर्म में आता है। तो जो भी ट्रांसपोर्ट लेयर से पैकेट आता है उस पैकेट पे क्या करता है एक लॉजिकल एड्रेस को सेट कर देता है ये चीज़, ठीक है। अब देखिए राउटिंग में क्या होता है, बहुत सारे रूट्स होते हैं, किस रूट से डेटा को ट्रांसफर करना है, ठीक है, कौन से राउटिंग एल्गोरिदम का यूज करना है। सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए बहुत सारे रूट होते हैं, कौन से रूट चूज करना है, कौन से राउटिंग एल्गोरिदम का यूज करना है, ये इसी लेयर में नेटवर्क लेयर में ही डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा राउटिंग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर में। अब देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। अब देखिए दोनों सिस्टम में मान लीजिए दो नोड जुड़ा हुआ है, दोनों सिस्टम में कौन से एप्लीकेशन रन कर रहा है, ठीक है, किस एप्लीकेशन के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये होता है ये दोनों का जो कनेक्ट करने का काम होता है, पॉसिबल करने का क्या काम होता है, वो होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का काम। लेकिन दो कम्युनिकेशन जो होता है नेटवर्क लेयर के बीच में, ठीक है, वो होता है, ठीक है, दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन अगर कराना हो तो वो नेटवर्क लेयर के थ्रू होगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस टू प्रोसेस और सोर्स टू डेस्टिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सोर्स टू डेस्टिनेशन होता है कहीं पे भी अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में, लेकिन क्या होता है ये प्रोसेस टू प्रोसेस, ये दो एप्लीकेशन के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो चीज़ होता है, ठीक है। अब इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं ये हम लोग 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। पहला जो फंक्शन होता है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग होता है। इसमें क्या होता है कि देखिए सिस्टम कुछ पोर्ट से कनेक्ट होते हैं, तो इसमें भी क्या होता है एक हेडर इंक्लूड किया जाता है। वो क्या होता है जनरली वो जो होता है पॉइंट टू सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग में पोर्ट का एड्रेस होता है, किस पोर्ट के थ्रू वो आया है मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट होता है सेगमेंटेशन और रिजेम्बलिंग। अब देखिए
बड़ा सा हमारा पैकेट जो आता है, अब ये पूरे पैकेट को एक साथ ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसको छोटा छोटा पार्ट में बांटना होता है। तो इसको छोटे छोटे पार्ट में अगर सेंड करेंगे, ठीक है, तो ये सेंड करते हैं हम लोग, उसको कहते हैं सेगमेंटेशन। उसको सेगमेंटेशन करते हैं और उसको पार्ट पार्ट में बांट देते हैं। तो देखिए, अब सोर्स साइड में तो अगर ये सेंड कर रहा है तो वहाँ पे सेगमेंटेशन हो गया, लेकिन जहाँ पे ये डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचा, इसको रीअसेंबली करना पड़ता है। फिर से ये जितने भी ये क्या हो रहा है, जितने भी सेगमेंट में आया हुआ रहता है डेटा, उस हर एक सेगमेंट को उसी तरह से रीअरेंज कर दिया जाता है और उसको फिर से, ठीक है, उसी तरह से पैकेट ये तैयार हो जाता है। अब देखिए, थर्ड पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो होता है कनेक्शन कंट्रोल। दो तरह का कनेक्शन कंट्रोल होता है हमारा, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है कि पहले से हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश करके तब डाटा ट्रांसफर किया जाता है, और इसमें नहीं देखा जाता है कि हमारा डेटा सिस्टम कनेक्ट हुआ कि नहीं, ठीक है, कनेक्शन हुआ है कि नहीं। डायरेक्ट हम लोग डेटा कनेक्शन लेस में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लो एंड एरर कंट्रोल, ठीक है। अब देखिए, जो भी हम लोग डेटा लिंक लेयर में देखे थे, फ्लो कंट्रोल मतलब किस स्पीड से डेटा आ रहा है, ठीक है, उस फ्लो को कंट्रोल करना, एरर को कंट्रोल करना। सेम काम यहाँ पे भी चेक किया जाता है, लेकिन ये पैकेट के ऊपर होता है, ठीक है, वहाँ पे फ्रेम के ऊपर होता था, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेयर जो हमारा होता है सेशन लेयर, ठीक है। सेशन लेयर के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। अब देखिए, सेशन लेयर में क्या होता है, सेशन लेयर का जो फंक्शन होता है, पहला फंक्शन होता है डायलॉग को कंट्रोल करना, ठीक है। अब देखिए, सेंडर और रिसीवर के साइड में, दोनों साइड में डायलॉग को कंट्रोल किया जाता है। इसके अंदर क्या हो जाएगा कि देखिए, इसमें दो किस तरह से मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है। अब देखिए किस तरह से डेटा सेंड हो रहा है, इसमें दो तरह का कंट्रोल होता है। अब देखिए, दो तरह का यहाँ पे कम्युनिकेशन वे हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग देखे थे, एक होता है हमारा हाफ ड्यूप्लेक्स हो जाएगा और दूसरा होता है फुल ड्यूप्लेक्स। अब हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होगा कि वन वे कम्युनिकेशन होगा। अगर एक सिस्टम कोई सेंड कर रहा है दूसरे को, तो इसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, दिस सिस्टम मस्ट बी वेट, इसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर क्या होता है, दूसरा हमारा क्या होता है फुल ड्यूप्लेक्स। अगर फुल ड्यूप्लेक्स हमारा सिस्टम है तो दोनों में से कोई भी मतलब क्या कहते हैं, मल्टीपल सिस्टम कैन सेंड मैसेज, ठीक है, टू ईच अदर, एक साथ भेज सकते हैं एक समय पे एट ए टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फुल ड्यूप्लेक्स में हो जाता है टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा एट ए टाइम, और इसमें क्या हो जाएगा, हाफ ड्यूप्लेक्स में हो जाएगा वन वे एट ए टाइम। तो ये दो तरह का डायलॉग कंट्रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सिंक्रोनाइजेशन। अब देखिए, सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है कि जैसे हमारा मान लीजिए, सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आ गया हमारे पास सारा सेगमेंट आ गया है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा पैकेट आ रहा है, तो इसमें क्या किया जाता है कि थोड़ा देर पे चेक पॉइंट जोड़ दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। चेक पॉइंट में क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, जैसे C1 C2। अब देखिए, मान लीजिए ये सेगमेंट गया दूसरे सिस्टम के पास, तो दोनों को इन्फॉर्म होना चाहिए कि हाँ ये सेगमेंट सेंड हो गया, इसको पता चलना चाहिए, और ये सेगमेंट जो सेंड किया है वो यहाँ पे रिसीव हो गया। तो वो एक्नॉलेजमेंट नंबर इसके अंदर रहता है, जो कि इसको ये बताएगा कि हाँ यहाँ से जो भी पैकेट का डिलीवरी हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डिलीवरी वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे जो भी सेंड किया गया है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये क्या होता है, एक एक्नॉलेजमेंट, यानी एक एडिंग चेक पॉइंट यहाँ पे रख दिया जाता है, और उस चेक पॉइंट के अंदर क्या रहता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर रहता है हर एक का, ठीक है। तो मल्टीपल चेक पॉइंट रहता है एक पूरे मैसेज के अंदर, ताकि पता चले हर बार कि हाँ कितना ट्रांसफर हुआ है और कौन कौन सा डेटा ट्रांसफर हुआ, सीरियली किस वे में ट्रांसफर होता है। तो ये होता है हमारा सिंक्रोनाइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट हमारे लेयर पे, प्रेजेंटेशन लेयर पे। अब देखिए, प्रेजेंटेशन लेयर का पहला फंक्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, कन्वर्टिंग मैसेज टू अ कंप्लीट बिट स्ट्रीम। अब देखिए क्या होता है, जो भी मैसेज अगर यहाँ पे सेंडर साइड में मैसेज सेंड किया गया, रिसीवर साइड में इसको रिसीव करना है, तो ये तो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में बना देगा। जैसे टेक्स्ट के फॉर्म में जो भी मैसेज यहाँ पे सेंड किया, वो क्या होता है, बिट्स में कन्वर्ट किया था, 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर ये अगर दूसरे साइड पे पहुंच रहा है, तो ये नंबर ऑफ बिट्स जो होते हैं, इसको फिर से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ट्रांसलेशन, और ये ट्रांसलेशन का जितना भी काम होता है, बीट का कन्वर्सन होता है, कम्प्यूटेबल बीट में स्ट्रीम में उसको कन्वर्ट करना, या बीट से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, ये सारा प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्शन होता है सेंडर साइड में, और डिक्रिप्शन होता है हमारा रिसीवर साइड में। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट डेटा को आपको सेंड करना है, तो उसको उस डेटा को इंक्रिप्ट कर दिया जाता है, ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। जैसे क्या है कि बहुत सारे जो वायरस होते हैं, डायरेक्ट डेटा को आप जो भी सेंड कीजिएगा, उस डेटा को कॉपी करके और एक जगह पे सेव कर देते हैं, ठीक है, वो वायरस जो रहते हैं, ठीक है, जैसे ट्रोजन एजेंट हो गए। तो उस तरह के जो वायरस होते हैं वो डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। मतलब किसी भी जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको एक स्पेशल कोडिंग दे दिया जाता है यहाँ पे, ठीक
ठीक है। और जो जिस वे से आप इनक्रिप्ट किए हैं डेटा को, उसी वे से उसका कुछ डिक्रिप्शन कोड होता है, उसके थ्रू जैसे ही यहाँ पे डेस्टिनेशन तक ये पहुंचा, ये उसको डिक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर का यह काम है, मतलब डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से आप किसी और फॉर्म में सेंड किए, इनक्रिप्शन हो गया, बीच में कोई भी चोरी भी करेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा किस टाइप का डेटा है, क्योंकि वो डेटा कोड के फॉर्म में होगा अलग अलग, ठीक है। और जो रिसीवर साइड होगा उसके पास जैसे ही जाएगा वो वहाँ पे कौन सा काम होगा, डिक्रिप्शन का काम हो जाएगा, फिर से वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बन जाएगा। तो वो सिस्टम पे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है कंप्रेशन, रिड्यूस नंबर ऑफ बिट्स कंटेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब देखिए क्या किया था, अगर हमारे पास बहुत बड़ा मैसेज हो तो उसको हम लोग नहीं कर सकते ट्रांसफर, ठीक है, मतलब कर सकते हैं लेकिन काफ़ी समय लग जाता है। तो उसके लिए क्या किया था, मैसेज को कंप्रेस किया था, नंबर ऑफ बिट्स को क्या किया था, थोड़ा सा उसको रिड्यूस कर दिया था, लेकिन इसमें मैसेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ बिट्स सिर्फ कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैसेज पे कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेयर पे। नेक्स्ट लेयर और लास्ट लेयर है हमारा 7वां लेयर, जिसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अब देखिए ये एप्लीकेशन लेयर में काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। पहला चीज तो होता है इनेबल यूजर टू एक्सेस द नेटवर्क, ठीक है। ये यूजर को देखिए, इसी के थ्रू हम लोग सिस्टम, कोई भी सिस्टम खरीदते क्यों है, क्योंकि हम लोग को एप्लीकेशन ढेर सारा यूज करना होता है, ठीक है। तो ये यूजर के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है, जिसपे हम लोग बैठ के रिमोट लॉग इन कर सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। तो ये क्या करता है, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल्स होता है। इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ फिजिकल टर्मिनल। फिजिकल टर्मिनल का ये एक सॉफ्टवेयर वर्जन होता है जिसपे अलाउ करता है किसी भी होस्ट को, किसी भी यूजर को रिमोट लॉगिन करने के लिए, ठीक है। अगर रिमोट लॉगिन कर लिया तो वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकता है। दूसरा चीज आता है फाइल ट्रांसफर करना है, एक्सेस करना है या मैनेजमेंट करना है। फाइल से रिलेटेड जो भी काम करना है, ये सारा एप्लीकेशन, तो जितने भी सॉफ्टवेयर वाले हमारे पार्ट होते हैं वो सारे एप्लीकेशन लेयर में इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है गाइस। तो ये सब चीज़ बहुत ही ये बेहतरीन चीज़ है, ये इन सब चीज़ों को पॉइंट वाइज याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फाइल ट्रांसफर या एक्सेस मैनेजमेंट हो गया, ये किस लेयर का पार्ट होता है, तो ये एप्लीकेशन लेयर का पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ईमेल सर्विस। अब देखिए ईमेल सेंड करना है, रिसीव करना है, क्रिएट करना है, ईमेल से रिलेटेड जितना काम करना है, क्योंकि ईमेल खुद में ये क्या होता है, ये एप्लीकेशन पे ही काम करता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्टरी सर्विसेज। अब देखिए डायरेक्टरी मतलब क्या हो गया, डेटाबेस, किस तरह से आप डेटाबेस को स्टोर कर रहे हो, ये सारा चीज को किसके अंदर रहता है, एप्लीकेशन लेयर के। तो देखिए ये जितने भी हमारे लेयर थे, फ्रॉम द फिजिकल लेयर टू द एप्लीकेशन लेयर, ये काम तो होता है जनरली एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल, बेसिक टू मतलब क्या करते हैं, बटन अप्रोच में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन काम जो होता है हमारा, ठीक है, टॉप टू बटन होता है। यानी एप्लीकेशन लेयर से ही हम लोग कम्युनिकेट होते हैं, स्टार्ट करते हैं, अपना इंटरफेस मिलता है, यहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, और किस तरह से डेटा देख लिया आप वन बाय वन, किस लेयर में किसका काम है, और कैसे पूरा हर एक लेयर में किस तरह से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है गाइज। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों में सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पीडीएफ की जो लिंक अगर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको डाउनलोड करना होगा एक एप्लीकेशन जिसका नाम है टेलीग्राम, और वहाँ पे सर्च कीजिए बूस्टअप 2020 चैनल के नाम से, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसके पीडीएफ, ठीक है गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर चले जाइए, ठीक है। थैंक यू।